के लोग क्या बदलाव लाने वाले हैं या फिर मोदी की हैट्रिक करवाने वाले हैं? बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि तानाशाह कहा है, ऐसा क्या लगा आपको कि तानाशाही चल रही है? तानाशाही ये चल रही है कि राजा हम बन गए हैं तो हम ही रहेंगे राजा। ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए आप मानते घातक होता है? ये घातक होता है और होगा। भाजपा के ही सांसद रहे हैं, पर यह है कि विकास के नाम पे जो है कुछ भी नहीं। किसको वोट देने वाले आप? की पार्ट से प्लान रोका जाए, नागरिक हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। क्या बदलेगी या फिर भी? हवा तो फिलहाल एक ही तरफ चल रही है, जहाँ चल रही है। ये भी बता दो किसको वोट दोगे? नहीं, ये नहीं बताऊंगी। ये नहीं बताओगे? नहीं, किसको देंगे वोट? वो तो यही जानता है जो ऊपर वाला जानता है। छुपा के रखेंगे इस बात को। देखिए, अधिकांश जो महिलाएं हैं वो जानती है कि किसको वोट करना है। मोदी ने बहुत रोजगार दिया हुआ है। आप क्या करते हैं? मेरा तो दुकान है, मैं व्यवसायिक हूँ। कितना कमा लेते हो? मैक्सिमम कोई योगी जी महाराज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं किसको वोट करने वाले? वोट तो जो पौड़ी लोकसभा में इस वक्त हम हैं। पौड़ी के लोग क्या बदलाव लाने वाले हैं या फिर मोदी की हैट्रिक करवाने वाले हैं? इस समय हम एक भाई यहाँ पे हैं, दुकानदार हैं, उनके साथ दो लोग और बैठे हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि इस बार लोकसभा में उनके क्या मुद्दे होने वाले हैं। मैं मदन सिंह बिष्ट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। बिष्ट जी, क्या मुद्दे होने वाले इस लोकसभा चुनाव में आपके? विकास के ही मुद्दे होने चाहिए। जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक जो है यहाँ से भाजपा ही जीतती हुई आई है। आपकी ये पौड़ी से? यमगेसर से, यमगेसर पौड़ी से। अच्छा। और भाजपा के ही सांसद रहे हैं, पर यह है कि विकास के नाम पे जो है कुछ भी नहीं, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है। फिर पार्क प्रशासन द्वारा जो है हम लोगों को, कौन सा गांव पड़ता है? हमारा धोतिया गांव, लखनऊ। आपके गांव में बिजली पानी अभी तक नहीं है पहुंचा? नहीं, बिजली पानी, सड़क नहीं है। सड़क को जो है अब बिजली को इस बहाने रोक लिया जाता है कि ये राजा जी टाइगर रिजर्व का कोर जोन है। अच्छा। और ना तो वहां से उन लोगों को विस्थापन किया जा रहा है और ना ही जो है उनको मौलिक अधिकार दिया जा रहा है। किसको वोट देने वाले आप? हम अब कांग्रेस को वोट करेंगे, मोदी को करेंगे। बिल्कुल। वैसे तो हमारे साथ एक महिला है जो अपना चाय का यहाँ पे ठेला चलाती है। उनसे भी तो तब करी जाए ना जब गरीबों की सुनी जाए। गरीबों की कोई सुनता नहीं। वोट होने होते हैं तब तो आ जाते हैं सब। अब जब हमारे सर पे कोई बात आती है, देखो हटने हटाने का नौबत आ जाती है, कोई हमारे बराबर में खड़ा नहीं होता है, हमारा कोई दुख नहीं सुनता है। जब दुख तकलीफों में आते हैं तो क्या सोच के वोट देंगे, आप ही बताओ। तो अब तक जिन लोगों को आपने वोट दिया है वो आपके साथ खड़े नहीं हो पा रहे? बिल्कुल भी ना, हमारी तो कोई सुनवाई है। वोट के समय आते हैं हाथ जोड़ते हुए? अब वोट के सब आते हैं जी। वो जीतने के बाद कोई नहीं दिखता? दिखने वाला तो कोई भी नहीं दिखता है ही नहीं हमारे मन में ऐसा। फिर भी नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी इस बात पे। किसको देंगे वोट? वो तो यही जानता है जो ऊपर वाला जानता है। छुपा के रखेंगे इस बात को। तो देखिए, अधिकांश जो महिलाएं हैं वो जानती है कि किसको वोट करना है और बातें छुपा के रखी है। कुछ हमारे साथ युवा साथी भी हैं जो बात करना चाह रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पहले आप यूपी में बदलाव मांग रहा है। बदलाव, ये देखिए थोड़ा हट के मिले हमें। क्यों चाह रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? ये तो कह रहे हैं कि बहुत यूपी में बदलाव मांग रहा है। बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो राजाशाही तानाशाही सरकार है, ये मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ ये इलेक्शन में भी बदलाव चाहिए। जैसे कि ईवीएम पे भी चुनौतियां उठती हैं, इस पे भी बदलाव कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने तानाशाह कहा है, ऐसा क्या लगा आपको कि तानाशाही ये चल रही है कि मतलब जैसे लोगों और भी पार्टियां हैं और पार्टियों का कहने का उद्देश्य है कि ईवीएम हैक होता है, जिससे जो है बीजेपी जो है जीतती आ रही है, लगातार जीत रही है। कह रहे हैं ईवीएम हैक हो रहा है। यही उनको जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को निर्वाचन आयोग जी से मतलब बैठ के डिस्कस करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ईवीएम हैक है कैसे है, उन लोगों को प्रूफ करके दिखाएं अदर पार्टियों को। अच्छा, आपके यहाँ पे भी लगभग पूरे देश की अगर स्थिति देखें कि हर कैंडिडेट जो है मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहा है, ऐसा क्यों है? क्या उनकी फेस वैल्यू नहीं है या वो काम नहीं कर पाए पिछले 5 सालों में और अब फिर से मोदी का सहारा लेके जीतना चाह रहे हैं? नहीं, काम जो है हुआ है, लेकिन काम का क्या है कि कहीं कुछ जगहों पे काम हुए हैं, कुछ जगहों पे काम नहीं हुए हैं। जहाँ काम हुए हैं वहाँ जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जहाँ काम नहीं हुए हैं वो परेशान है थोड़ा। आप फिर भी मांग कर रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव लेकिन जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहले की तरह चल रहा है कि राजा हम बन गए हैं तो हम ही रहेंगे राजा। ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए आप मानते घातक होता है? ये घातक होता है और होगा। पार्टी की सत्ता में आते रहे तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही समझ लीजिए कि 400 पार। क्या लगता है आपको? आप यूपी से हैं, यूपी में भी काफी सीटें हैं लोकसभा की। 400 नहीं तो 350 तो पार ही रहेगा। चलते चलते एक वो करेंगे। अगर आप लोग एक मोदी साहब का अगर कोई एक काम आप जो सबसे अच्छा लगाओ
नरेंद्र मोदी साहब का हमको सबसे बड़ा, हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबसे बेस्ट है। बहुत क्या कहेंगे? हमें तो मोदी का सबसे बेस्ट काम लगा जो फ्री राशन जो मिल रहा है गरीबों के लिए, जो इनके पास रोजगार नहीं है उनके हर घर में राशन मिल रहा है, वो भी फ्री। रोजगार क्यों नहीं है, वही तो बात कर रही है। रोजगार हो जाएगा तो फ्री की आवश्यकता नहीं नहीं, बहुत लोग ऐसे जिनको फ्री का खाने की आदत पड़ गई है, तो बंद कर दीजिए ना। नहीं ना, खाने की इनको आदत पड़ी है, कैसे बंद कर देंगे आप? रोजगार तो है ही। हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ नौकरियां भी मिल रही हैं। अच्छा, फ्री राशन मिलने से क्या युवा खुश है कि बहुत अच्छा स्कीम है, हम कुछ करेंगे नहीं, फ्री का राशन है, बैठ के खाएंगे? 5 किलो में सवाल नहीं है, बट रोजगार को देखिए, 5 किलो में कोई हुआ मतलब अपना युवा रोजगार मांगेगा या 5 किलो राशन चाहिए? रोजगार चाहिए। एक काम बताइए चलते चलते। काम हमारा सबसे बड़ा काम अगर आपको बताएं, अपने घर का काम बताएं, हम अपने गांव का काम बताएं, तो हमारे कादीपुर तहसील से लेके अखंड नगर ब्लॉक तक जो रोड बनी है माननीय विधायक राजेश गौतम जी के द्वारा, वो तो फिर विधानसभा के आपके काम किया है। मैं आपको राज्य बता रहा हूं सरकार कि- का काम होगा, केंद्र सरकार का काम? नहीं, केंद्र सरकार का काम तो हम अभी आपको नहीं बता, क्योंकि हमको याद नहीं आ रहा है। राज्य सरकार ऐसे का काम कैसे यार? नहीं याद आ रहा है, तो क्या बताएं हम आपको? सही बता रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। क्या और आपको काम ऐसे लगे जो मोदी जी ने हटके किए? मोदी जी ने काम तो बहुत अच्छा किया। देखिए, लोगों को क्या चाहिए? रोड चाहिए, पानी चाहिए और भोजन चाहिए। भोजन मिल रोजगार चाहिए। रोजगार तो मिल ही रहा है। और मोदी ने बहुत रोजगार दिया हुआ है। आप क्या करते हैं? मेरा तो दुकान है, मैं व्यवसायिक हूँ। किस चीज की दुकान चलाते मेरी मोबाइल की दुकान है। हैं? कितना कमा लेते हैं? मैक्सिमम कोई पर डे का 2,000-3,000 का बचत होगा। 2000 कमा लेते हैं? हाँ, तो आप खुश हैं उस काम में? बिल्कुल खुश हैं। लेकिन नौकरी ये से है क्या, बेटर है। हर कोई स्वरोजगार नहीं कर सकता है, क्योंकि हर किसी के पास पैसा भी नहीं है। और अगर हर कोई स्वरोजगार करेगा तो फिर ग्राहक कौन बनेगा? ग्राहक तो बनेंगे ही बनेंगे। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से वो नौकरी पा पाएंगे? सबको तो नौकरी चाहिए। रोजगार से बढ़िया नौकरी थोड़ी नहीं है। रोजगार सबसे बेस्ट है। तो सभी रोजगार करेंगे तो आप खुद सोचिए कैसे चलेगा? चलेगा ना। ग्राहक तो है ही, ग्राहक की कमी थोड़ी नहीं है। इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे होंगे यूपी में? यूपी में देखिए, मुद्दे तो सब बहुत सारे हैं, बट पहले की अपेक्षा और अभी की अपेक्षा बहुत कम है। और जो अहम मुद्दा है वो छोटे छोटे जगह पे है। अगर हमारे योगी जी महाराज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे यही होगा कि कभी आप बिजली विभाग और PWD है और आपका नगर निगम है, इनके छोटे कर्मचारियों पे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जो कि जनता को बहुत अधिक परेशान करती है। लोकसभा में क्या मुद्दे होंगे आपके, क्या सोचकर आप वोट करेंगे? हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं तो नहीं है अच्छा, और महंगाई वैसी है। अच्छा, महंगाई भी आपने मुद्दा बताया, एक आपने बताया सड़क और पानी बिजली भी आपके गांव में नहीं पहुंच पाई है। अच्छा नेगी जी, आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे वही हैं, बिजली, रोड, पानी, सारी समस्याएं हैं। अच्छा, बाकी अभी तक प्रत्याशी कोई गांव में घुमा नहीं है। अच्छा, जो प्रत्याशी गांव में जाएगा उसी को वोट दिया जाएगा। अच्छा। इसके अलावा और भी, जैसे आपने बताया आपके क्षेत्र की जो ये तो आपकी मुख्य समस्या है कि बिजली, पानी और सड़क, इसके अलावा और कुछ भी देखते हैं आप, महंगाई या शिक्षा या और किसी पे? ये तो हर चीज ही है। शिक्षा भी, बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है। नजदीक में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जो बच्चे वहाँ पढ़ाए जाएं। बच्चों को भी 5-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। समस्याएं हैं। किसको वोट करने वाले? वोट तो जो प्रत्याशी हमारे गांव में सबसे पहले आएगा उसी को वोट करेंगे। फिलहाल तो अभी कोई प्रत्याशी गांव में आया नहीं है। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई अगर नहीं आया तो फिर गणेश गोदियाल जी को वोट करेंगे। गणेश गोदियाल को वोट करेंगे। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे होने वाले, क्या सोचकर आप वोट करने वाले? जी, हमारा तो सबसे पहले मुद्दा ये है कि पार्टी प्लान रोका जाए। अच्छा, और यहाँ पे जो आम नागरिक हैं, लोकल नागरिक हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। वोट देने का पर्पज उसी का होगा जो इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस स्वर्गाश्रम के लोगों के लिए, यहाँ के आसपास के गांवों के लिए अच्छा सोचे। उनके लिए बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, तमाम तरह की जो भी छोटी मोटी समस्या उनका हल करें। इसका एक बड़ी समस्या तो है रोजगार। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा ही समस्या है, क्योंकि लोग यहाँ से दिन प्रतिदिन पलायन करते हैं। रोजगार पे आपने बात की, रोजगार और महंगाई ये दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों एक साथ। अगर रोजगार है तो महंगाई का बोझ उतना नहीं पड़ेगा, पर रोजगार ही नहीं है और है भी तो उसमें कम आमदनी है, तो ये दोनों बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जब रोजगार ही नहीं होगा तो आदमी के लिए महंगाई बहुत ज्यादा हाई हो जाती है उस तरह से। और सरकार को बहुत जल्दी से जल्द सोचना चाहिए कि यहाँ के आम नागरिकों को ज्यादा ज्यादा रोजगार, ज्यादा किसी से भी काम से जोड़े हैं, नगर पंचायत में जोड़े हैं, किसी प्राइवेट काम में जोड़े, किसी भी तरह के काम में जोड़े, तो जिससे कि महंगाई
का भत्ता उनका कम पड़ सके, उनको बोझ कम पड़े। अच्छा, हवा क्या बदलेगी या फिर भी कुछ देखो तो सुना फिलहाल होगा? तो अभी हम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि हवा तो फिलहाल एक ही तरफ चल रही जहाँ है, चल रही है। जहाँ चल रही है उसी तरफ चल रही है। तो आप क्या सोच के वोट करेंगे, क्या मुद्दे होंगे? अब मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ। जब- महंगाई, बेरोजगारी आपको लगता है या हाँ कोई जी। विकास का वो? नहीं, बेरोजगारी तो है। जो आम आदमी है, जिसकी कोई जगह नहीं है, रोड पर ठेलियां लगा रहा है, तो वो आदमी, हर आदमी परेशान है इस समय, सब परेशान है। परेशान है। हाँ जी। ये भी बता दो किसको वोट दोगे? नहीं, ये नहीं बताऊंगी कि ये नहीं बताओगे? नहीं, किसको वोट देने ये राज है, ये छुपा के रखेंगे। जो मोदी के प्रशंसक है, और साफ तौर पे कुछ युवाओं ने अपनी बात ये भी रखी कि रोजगार पे अगर बात की जाए, डेवलपमेंट की जाए, और जो फ्री राशन की भी बात निकल के आई है कि कहीं ना कहीं युवाओं को सक्षम बनाया जाए। फ्री राशन की आवश्यकता नहीं है, अगर वो खुद कमाएंगे तो उसको खरीद भी सकते हैं। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ।